माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। मंच पर सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी माननीय विनोद कागड़े जी, हमारे संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मानवर नागेंद्र जी, मानवर भिक्खू भाई, मानवर सम्राट जी, नाम मोहन जी, प्रेम जी, अगर एक केवल नाम ही ले लूं तो मैं समस्त मंच और संजय गुप्ता जी ने जितने लोगों का नाम लिया समझिए कि मैंने भी ले लिया। क्या सही है कि नहीं? मैं दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि गंगा बाबू कह रहे थे कि सुशील मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो कभी डरा नहीं। वो स्कूटर पर भी चलते हुए विधायक होकर के, और उस समय गुंडों का राज था, लेकिन सुशील मोदी किसी के गुंडे के आगे अपने को समर्पित नहीं किया, बल्कि चारा घोटाला के रूप में पूरे बिहार नहीं पूरे देश में, और उस समय सुशील मोदी जी का कद जो था, मैं क्षमा के साथ कहूंगा, एनडीए सरकार बना उसके पहले चारा घोटाला के समय आज के पीढ़ी में सुशील मोदी का कद किसी से अधिक था। और सुशील मोदी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर कोई नेता हुआ, साधन रहे न रहे, कोई घटना दुर्घटना हो, कर्पूरी जी जिस तरह से जाते थे, कैलाश जी जाते थे, सुशील मोदी 2 कदम आगे बढ़ के जाते थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, ये स्वरूप सामाजिक समरसता का, जिसे लाने में सुशील मोदी जी ने बहुत बड़ा उनका योगदान है। गोविंदाचार्य जी ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी, और सुशील मोदी जी ने आज ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, इसको यहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसी वृत्ति होती है वैसी कीर्ति होती है, उसके परिणाम स्वरूप में ये स्मृति, आज सुशील मोदी के स्मृति में हम सब जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के स्थानीय सांसद रविशंकर बाबू को कि तबियत खराब होने के बावजूद भी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रहने के संकल्प के साथ आए, जिसके लिए आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनको उनका सम्मान कीजिए। मैं सुशील मोदी जी के प्रति सत समर्पण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सुशील मोदी अमर ही नहीं रहे, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने की ताकत कार्यकर्ताओं में हो, जो उनमें ताकत था उसी पद चिन्ह पर चले। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। श्रद्धेय सुशील मोदी।
सुशील मोदी अमर रहे। जब दो विचार मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। दो एक जैसे विचार मिलते हैं तो प्रदेश बिगड़ता है, देश बदलता है। ऐसे ही दो विचार जब मिले तो हमारे बिहार का परिदृश्य बदला। ऐसे ही हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। कर रहा है कि हो गया? इस कार्यक्रम के योग्य मुख्य संचालक, उमरार के लोकप्रिय विधायक नए नवीन संजय गुप्ता जी, आपको बहुत स्नेह आशीर्वाद। बहुत नेता बैठे हैं, सम्मानित मंच, सबों को प्रणाम, सबों को आदर, आप सबों को भी बहुत प्रणाम। मित्रों, सुशील मोदी जी के बारे में कुछ बोलना कई भावनाओं को जगा देता है। सुशील मोदी को जाना नहीं चाहिए, उनको बिहार और देश के लिए बहुत काम करना है। मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद में हमने साथ काम किया। मैं पहली बार लाठी उनके साथ ही खाया था विधानसभा के साथ। जब लाठी लगती है तो क्या होता है, 8-9 लाठी लगी थी, वो दृश्य अभी भी याद है। वहीं से उनके साथ वो एक हिम्मत आई, तो जेल में साथ रहे। लेकिन आज जब मैं सुशील मोदी की हिम्मत की बात करता हूं, जिस बुलंदी के साथ चारा घोटाले, अलकतरे घोटाले की लड़ाई वो लड़े, मुझे अभी भी याद है। मेरे एक दफ्तर में पटना में आए थे, रवि जी, हम लोग को बड़ा काम करना है, लड़ाई बड़ी है। मैं पिटिशनर हूं, आप वकील हैं और सरजू राय, हम तीनों के आगे ये बात जानी नहीं चाहिए, बहुत दबाव आएगा। मैंने कहा चलिए साहब, चले जाए। बाद में कोई और लोग भी जुटे। आप समझ सकते हैं कि उस समय पूरे बिहार की सरकार खिलाफ में खड़ी हो गई। क्या पटना हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की इंक्वायरी कराया, बाकी कराया। आज इस बात को कभी नहीं भूलिए कि लालू प्रसाद को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। 32.5 साल चारा घोटाले की 4 मामले, और किसी की भी रिहाई नहीं हुई है। किसी का मतलब किसी की नहीं। अलकतरा घोटाला सबको सजा। और जो बात श्रद्धामना जसी जी ने कहा, बड़े आदर से मैं तो याद कराऊंगा, जब नीतीश जी अलग हो गए, जो पूरा घोटाला इन लोगों का रेल मंत्रालय का नौकरी के खिलाफ हुआ, सुशील जी ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो गए। नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा कि इसका जवाब दो, और उनको छोड़ना पड़ा। आज मैं ये नौजवान कार्यकर्ता खड़े हैं, आप लोग को मुझे 2-3 बातें बतानी है जो सुशील मुझे सीखना चाहिए। इतना अध्ययन करते थे, मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता था, उनको पटना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, रवि जी इस पर क्या बोला जाए, और मुझे दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, सुशील जी इस पर क्या बोला जाए, ये पॉलिटिकल एंगल। और आज आप कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामाजिक समरसता के बारे में कुछ बोलना। मैंने कहा रवि, इसमें बिहार में मैं किससे राय करूं, मैं उसमें केंद्रीय मंत्री था। हमने कहा सर, सुशील मोदी से राय करिए, बिहार में पार्टी को सामाजिक समरसता लाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मित्रों जी, कर्पूरी जी के बाद गिरिराज जी ने की। हमने कहा सुशील जी, आप जो जाते हैं हर जगह, इसकी प्रेरणा को लगा कर्पूरी ठाकुर। मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा देखो, जहां भी कोई अत्याचार हो वहां जाया करो। और जब मैं विपक्ष का नेता बना तो खूब जाया करना। आज संसद में उनकी भूमिका, बाकी भूमिका, वित्त मंत्रालय में चलाने में उनकी भूमिका, इसे बहुत कुछ सीख मिलती है। मित्रों, फिर मैं कहूंगा सुशील मोदी जी को नहीं जाना चाहिए।
कई बार नियति के आगे झुकना पड़ता है। आज हम बहुत विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात कार्यकर्ता मित्रों ध्यान रखना, आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने विशाल रूप में बिहार में खड़ी हुई है, इसमें एक मजबूत खंभा के रूप में सुशील मोदी हमेशा खड़े रहेंगे। इसको हमेशा याद रखना। आज के दिन में एक बात और कहना चाहता हूं। जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, क्या गोविंद जी, क्या कैलाशपति मिश्र जी, सबका आशीर्वाद। लेकिन बिहार में भी कुछ लोग थे जो बहुत खुश नहीं थे। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र ने कहा, जाओ लड़ो तुम लोग, लालू के खिलाफ हम पीछे में खड़े हैं। बाकी इतिहास बदल गया। सुशील मोदी इतिहास बदलने वाले नेता रहे। हम इस रूप में उनको याद करते हैं। मित्रों, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं। और गिरिराज बाबू ने मजाक में जो बोल दिया, सही में मुझे 2 बजे हवाई जहाज पकड़ना है, क्योंकि कल संसदीय समिति 3 की बैठक है, विदेश विभाग की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की। तो मेरा जाना जरूरी है, तो मैंने अनुमति ली है। वो तो मजाक करते हैं, मेरे स्नेही भाई हैं, लेकिन आप सबों से बहुत विनम्रता से अनुमति लेकर मैं जाऊंगा। जैसे कि मैं आपसे भी अनुमति ले रहा हूं, और संजय, और मेरे साथ जोर से बोलिए, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। धन्यवाद भैया। आज इस कार्यक्रम में मंच पे हम सभी का सौभाग्य है कि बिहार सरकार के अनेकों मंत्री हमारे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इस मंच की ओर से और कार्यक्रम की पूरी टीम की ओर से माफी चाहते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अति विशिष्ट सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को बुलाऊंगी कि आप सब बोलें। पद्म भूषण स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री जय सिन्हा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी, माननीय सभी सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, ऐसे कोई भी नहीं है यहाँ पे उपस्थित जिनकी सुशील जी से व्यक्तिगत बातें नहीं हुई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला है। मेरा उनसे पहला परिचय जब 90 में विधायक थे, मेरे पिताजी भी थे, तो उसी समय उनसे परिचय हुआ था, क्योंकि एक पटना मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर के रूप में उस समय किसी भी विधायक को पटना मेडिकल कॉलेज में कोई काम आता था तो मुझे ही संपर्क किया जाता था, लेकिन केवल जान पहचान था। परंतु जीवन में पहली बार जो मैं स्वर्गीय सुशील मोदी जी से ठीक से, जिससे लोग कहते हैं बात करना, 1996 में हमारे यहाँ चंद्रहार रुपौलिया नरसंहार हुआ था। और जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि नरसंहार होने के साथ ही सूचना मिला कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे सुशील जी की, वह आएंगे। और पहली बार मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके, उस समय सड़कें क्या होती थी आप सबको पता है, और उनके साथ मैं रसवरिया और चंद्रहार रुपौलिया हम लोग गए थे। तो जो एक बात मुझे उस समय एक युवा के रूप में जो उनका सबसे ज्यादा आकृष्ट किया था, वह आप सबों के लिए भी जानने की चीज है। क्योंकि विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष एक जिला के पदाधिकारी के साथ जाते हैं और केवल चंपारण की जो उस समय भौगोलिक स्थिति थी, जो अपराध का मिली चंबल के रूप में था, उसके बारे में एक एक विवरण लेते हैं। परंतु उसके साथ ही रास्ते में जो खेत खलियान मिला, क्योंकि गन्ना की फसल चंपारण ही उस समय हम लोग के इलाके में होता था, तो गन्ना का फसल कैसे होता है, रास्ते में जो भी चीज मिले, मुझे एक युवा के रूप में बहुत ही आश्चर्य था कि भाई नेता प्रतिपक्ष है और खेती के बारे में पूछ रहा, और चिकित्सक के रूप में मेरा भी जानकारी बहुत ही लिमिटेड था। परंतु एक एक गन्ना का कैसे है, गन्ना मिलों का क्या हाल है, आप यहाँ पे जो धान का कैसे है, गेहूं का कैसे है, तो मुझे जीवन में यह बहुत बड़ी सीख मिली
कि आप किसी भी पद पर पहुंच जाइए, परंतु किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जो कुछ भी सीखने को मिले जरूर सीखना चाहिए। उस समय हम आपस में मजाक भी कर रहे थे कि देखिए नेता प्रतिपक्ष रह करके हम लोग से इसकी भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मेरे को शिक्षा थी कि आप किसी भी पद पर रहिए, लेकिन सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा तैयार रहिए। उनसे न केवल हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष सीखा है, बल्कि यह भी सीखा है कि किस प्रकार से हर कार्यकर्ता को हर जानकारी, हर चीज आगे क्या करना है और लगातार सीखने की क्षमता हर नेता में, हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए। आज के दिन मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जीवन में बहुत दिन उनके साथ मुझे रहने को मिला, बहुत चीजें उनसे सीखने को मिली, परंतु यह बात मैं जीवन में कभी नहीं भूलता हूँ। और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में हमेशा हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि सीखने के लिए जहाँ से जिसके साथ मिले जरूर सीखना चाहिए। स्वर्गीय पद्मभूषण सुशील कुमार मोदी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। सभी को नमस्कार। सुशील मोदी ऐसे एक नेता जिनके बारे में अगर कहना और सुनना शुरू किया जाए, न दिन खत्म हो जाएंगे, महीने खत्म हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी कृतियां खत्म नहीं होंगी, उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और ऐसे ही हमारे अनुशासन प्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। आज के इस समारोह में अपने मंच पर उपस्थित सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, हम लोगों के नेता सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, आयोजक संजय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानीय नेतागण और सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को बधाई दूंगा, मोदी जी को बधाई दूंगा कि आपने पद्म भूषण की उपाधि सुशील मोदी जी को देने की कृपा की, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कैलाश जी की मृत्यु के बाद पटना में सरकार उनकी प्रतिमा लगाए, बहुत कोशिश किया, नहीं लग पाया, फिर हम लोगों ने मिलकर उनकी प्रतिमा स्थापित की। मैं बिहार सरकार को बधाई दूंगा और विशेष रूप से अपने उप मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके कारण सरकार ने सुशील मोदी जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया है। मैं इसके लिए भी बिहार सरकार और विशेष रूप से सम्राट जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी से हम सबका निकट का संबंध रहा है। मैं पटना में नहीं रहता हूं, लेकिन मेरा भी निकट का संबंध है। 3 बातें तो मैंने उनके अंदर देखा था। एक तो एक कर्मयोगी थे। गिरिराज जी ने ठीक ही कहा कि कर्पूरी जी के बाद सुशील मोदी ही ऐसे व्यक्ति थे कि जहां कोई दुर्घटना होती थी, घटना होती थी, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी के पारिवारिक क्षेत्र में हो, कार्यकर्ता के, सुशील मोदी वहां निश्चित रूप से पहुंचते थे। बिहार के अंदर कर्मयोगी एक चौकीदार के रूप में
74 से लेके 4 तक उन्होंने चौकीदारी की। 74-75 के अंदर जो इंदिरा गांधी की तानाशाही, जो बिहार में जुल्म होते थे, उसके खिलाफ संघर्ष, और बाद में फिर जो एक सरकार थी जंगल राज जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ जो उन्होंने एक चौकीदार की भूमिका निभाई, बिहार की रक्षा की। तो इस प्रकार से कर्मयोगी सुशील मोदी और बिहार के विकास के लिए समर्पित एक दूसरा जो रूप था, वो बिहार के विकास के लिए समर्पित था। मुझे स्मरण है 2005 में जब सरकार बनी थी, मैं उसके बाद अध्यक्ष बन गया था। उनके साथ मैं वित्त मंत्रालय में गया था, और वित्त मंत्रालय के अंदर कमरे में जो ताला लगा था, उसको जब तोड़ा गया तो लगा कि 10 वर्षों के अंदर इसमें कोई अधिकारी या मंत्री बैठा ही नहीं। उस समय बिहार का वित्तीय प्रबंधन, जो उस समय के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री थे, उनके आवास से चलता था, और उनके परिवार और सगे संबंधी वित्तीय प्रबंधन को देखते थे। 25% खजाने में जाता था और 75% कहाँ जाता था ये पता नहीं चलता था। बिहार कंगाली के कगार पर खड़ा था। उससे विकसित बिहार बनाने में उनका योगदान रहा। तो एक कर्मयोगी सुशील मोदी, दूसरा विकसित बिहार बनाने वाला सुशील मोदी, और तीसरा जो स्वरूप था वो था संगठन के लिए समर्पित जीवन, समाज के लिए समर्पित जीवन, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन। अब एक अलग घटना है कि उनका वैवाहिक जीवन भी रहा, लेकिन उन्होंने प्रचारक की तरह काम किया और विद्यार्थी परिषद के संगठन को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब हम सब लोग संगठन के काम में लगे लोग यहाँ बैठे हैं। आज के दिन उनके जयंती समारोह की सार्थकता इस बात में है कि हम सुशील मोदी जी के जो कर्तव्य थे, संगठन के लिए जो समर्पण था, हम उसकी सार्थकता को सिद्ध करें, इसमें हम सब लगे। हम सब संगठन में लगे हैं, सुशील मोदी भी लगे थे, लेकिन सुपंथ पर बढ़े चलो और संगठन रहे चलो, इस लाइन का वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। हम सब भी संगठन कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन संकल्प ले कि हम भी उनके तरह सुपंथ पर बढ़कर संगठन करेंगे। इसी कामना के साथ जयंती समारोह के अवसर पर मोदी के जो भी असूरे सपने हैं उनको पूरा करने का हम सब संकल्प ले, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब मैं सीधे अपने केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद जी से आग्रह करूंगी कि वह आए। राजभूषण निषाद। भारत माता की, भारत माता की। आज हम श्रद्धेय सुशील मोदी जी के 74वें जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष परमात्मा संजय सरफ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रभारी बिहार के आदरणीय विनोद तावड़े जी, सहप्रभारी भाई दीपक प्रकाश जी, हम सबों के नेता और बिहार सरकार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री मेरे भाई सम्राट चौधरी जी, अभिभावक नागेंद्र बाबू, अभिभावक दीपू भाई सानिया जी, अभिभावक मोहन बाबू, अभिभावक प्रेम बाबू, और आज के इस सम्मानित मंच का संचालन कर रहे भाई संजय गुप्ता जी, निर्वाचित कुमरार के विधायक हैं। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे एमएलसी, बिहार सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी में आस्था रखने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाहीगण, आप सबों को मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक ऐसे महामानव जिनके बारे में जितना भी कहा जाए, जिस तरह से एक कविता है
कि सात समझ की मसी करूं, लेखनी सब बदलाए, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। तो उसी तरह उनके बारे में जितना भी हम कहेंगे कम ही होगा, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री के रूप में, चाहे किसी भी संगठन कर्ता के रूप में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार के लिए और भारत के लिए जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और हम सबों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जब भी कोई कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, परेशानी में रहता था तो उनको याद करता था और वो भी उस क्षेत्र के कार्यकर्ता को जब भी उस क्षेत्र में जाते थे सभी कार्यकर्ता को याद करते थे, सबके सुख दुख का ख्याल रखते थे और बाय नेम सब लोगों को जानते थे जो प्रमुख कार्यकर्ता साथी रहते थे। तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है और हम सब सही मायने में उनके बताए हुए रास्ते पर जो निर्भीकता के साथ उन्होंने काम किया। बिहार में क्या स्थिति थी उस समय जंगल राज की और उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने में जो उनकी महती भूमिका रही, उसमें जिस निडरता के साथ निर्भीकता के साथ उन्होंने काम किया काफ़ी सराहनीय है और हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं। इतना ही कहते हुए कि सही मायने में अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबों को चलना होगा ताकि बिहार विकसित बिहार बने और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत विकसित भारत बने। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व के अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। सुशील मोदी अमर रहे। आज के सभ्य सुशील मोदी जी के जयंती समारोह में मंचासीन माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सरावगी जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, उपस्थित सम्मानित मंच और सामने बैठे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के सभी बंधु, अभी बहुत देर से आप सभ्य सुशील मोदी जी के जीवनी के बारे में सुन रहे थे और सभी वक्ताओं ने और आप लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि दुनिया से चले जाने वाले न जाने चले जाते हैं कहां। हम लोगों के बीच सुशील मोदी जी ऐसा लग रहा है कि आज भी मौजूद हैं और राजनीति कैसे किया जाता है, बहादुरी के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ सुशील मोदी जी से सीखने का अवसर हम लोगों को मिला है। बहुत दिनों तक उनके साथ रहने का अवसर मिला और सुशील जी राजनीति में बहुत ही सूक्ष्म प्रबंधन के साथ संगठन को मजबूत रखते थे। फालतू बात कभी पसंद नहीं करते थे। हर वक्त जो भी कार्यकर्ता जिला से आता था उस जिला की विस्तृत जानकारी अवश्य लेते थे और एक एक चीज की जानकारी सुशील मोदी जी के पास रहता था। वो हर वक्त लैपटॉप आईपैड रखते थे, एक एक डाटा उनके लैपटॉप में रहता था और हर वक्त जब भी किसी से बात करते थे तो लैपटॉप को भी खोलकर उससे जरूर देख करके और फिर अपने डाटा में सुधार करने की आवश्यकता होती थी तो उसको सुधार करते थे। मित्रों, जब भी किसी कार्यकर्ता के घर में दुख हो जाता था तो सबसे पहला फोन सुशील मोदी जी का जरूर उसके यहां जाता था और वो कोशिश करते थे कि दुख के घड़ी में कार्यकर्ता के घर पर जाकर उसको ढाढ़स देने का काम करें। ये सुशील मोदी जी की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी थी। मैं आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुशील मोदी जी के जो आकदम मूर्ति लगवाने का और आज उसका अनावरण का काम किया है,
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन विशेष रूप से श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नई गाथा लिखने का काम किया है। मित्रों, आदरणीय श्री सुशील मोदी जी राजनीति के वैसे पुरोधा थे जिन्होंने जीवन में लड़ाई भी लड़ा, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी, और संगठन से सरकार तक कैसे तालमेल किया जाता है ये सुशील मोदी जी से सीखने को मिलता था। मुझे भी अपने जीवन में सुशील मोदी जी के समय बहुत कुछ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे 2014 में लोकसभा किशनगंज लड़वाने का काम किया था। बाद में उन्होंने फोन किया था और कहा कि राज्यसभा में आपको नॉमिनेशन करना है, और मुझे राज्यसभा में भी नॉमिनेशन कराने का अवसर दिया था। विधान परिषद में भी आगे बढ़ाने का काम किया था, और राजनीतिक गुरु के रूप में वो हर वक्त मुझे प्यार देते थे। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को कि आप हम लोगों को संबोधित करें। माननीय मंगल पांडे जी। सुशील मोदी अमर रहे। थोड़ा जोरदार तरीके से हम सब लोग अपने नेता को याद करें। स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, बिहार के संगठन महामंत्री भिखू भाई, भारत सरकार के माननीय मंत्री बड़े भाई श्री नित्यानंद राय जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय मोहन जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और मंच के सामने उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद और बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी सुशील मोदी जी के चाहने वाले कार्यकर्ता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी बंधुगण, मित्रों, एक बार फिर पुनः सदैव सुशील कुमार मोदी जी के श्री चरणों में मैं पुष्पांजलि निवेदित करता हूं और निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि छात्र आंदोलनों से संसद की चौखट तक निस्वार्थ भाव से जिसने जनसेवा को जीवन माना, विचारों में दृढ़, कर्मों में शुद्ध, वाणी में थी सच्चाई, सादगी, साहस, संकल्प से हर क्षण बिहार का मान बढ़ाया, ऐसे सदैव सुशील कुमार मोदी जी थे। और अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने अपने जीवन को इस भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर दिया था, राष्ट्रवादी विचारों के लिए समर्पित कर दिया था, और संपूर्ण जीवन स्कूल के पढ़ाई के बाद से संपूर्ण जीवन सुशील कुमार मोदी जी ने समाज और देश के लिए जिया। जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो उनकी एक पुस्तक हमने पढ़ी, अपने बहन की शादी में वो नहीं आ पाई थी और उस वक्त वो जेल में थे, और जेल से बहन की शादी के लिए बहन को पत्र लिख के शुभकामना भेजा था। क्या मन स्थिति उस वक्त एक भाई की रही होगी, आप सोच सकते हैं।
लेकिन उस भाई ने समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए लड़ना ज्यादा जरूरी समझा बनिस्बत घर के किसी कार्यक्रम में रहने से, और जेल को स्वीकार किया उस कार्यक्रम से दूर है। ऐसा मनोभाव रख के सदैव युद्ध विचार के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व का नाम सुशील कुमार मोदी था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो भी दायित्व मिला, हर एक दायित्व का जिस प्रकार से उन्होंने निर्वहन किया, हर दायित्व के साथ कार्यकर्ता को सीखने का अवसर मिला, और उस वक्त भी जो उनके साथ रहे वो भी, और आज भी जो सुशील मोदी जी की स्मृतियों को याद करते हैं, उनके छात्र जीवन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण और संसद में दिया हुआ अंतिम वक्तव्य तक को यदि सुनेंगे और पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलती है वैसे व्यक्तित्व को नजदीक से समझने की। और मुझे भी ईश्वर ने यह अवसर दिया कि लगभग 33-34 वर्ष उनके साथ, उनके सानिध्य में संगठन का काम करने से लेके, राजनीतिक कार्य करने से लेके, सरकार के कार्यों को करने और समझने का अवसर मिला। वो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। हर काम में जो लगा हुआ व्यक्ति होता था, उसको कैसे शिक्षित करना है, कैसे प्रशिक्षित करना है, सदैव उनका बहुत सधा हुआ नजर हर कार्यकर्ता पर रहता था। और जो अभी दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे, मैं भी जरूर उनके कुछ गुणों को जो सीखा हूं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हर विषय का जानकारी तह तक रखना, हर विषय का पूरा डेटा, बिना डेटा के बात नहीं करते थे सुशील जी। और मुझे शुरू में, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लगता था कि ये राजनीति में ये डेटा इतना साथ लेके चलना क्या जरूरी है, लेकिन डेटा कितना आधार होता है, चाहे वह संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, आप उसको आधार बना के कैसे सरकार या संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई उनसे सीख सकता है। हर चीज की जानकारी जब तक तह तक नहीं होती थी, तब तक वो उस विषय पर अपने से कुछ नहीं बोलते थे, तब तक जानकारी इकट्ठा करते रहे। और संगठन का सामाजिक विस्तार कैसे हो, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सामाजिक विस्तार यदि बिहार में हुआ है तो मैं उस कार्यकाल में पार्टी का अध्यक्ष रहा। मैंने नजदीक से उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया, और आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण जाति बिरादरी के अंदर दिखाई पड़ रही है, तो उसमें सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और आज पार्टी सब जगह चला गया है, तो संगठन का विस्तार और सरकार के एक एक काम पे नजर, कैसे जन कल्याण के काम हो, जन कल्याणकारी योजना प्रभावी रूप से लागू हो, उसका क्रियान्वयन की चिंता सदैव सुशील जी करते थे। मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनसे सदैव सीखा बहुत हजारों लोगों ने, जिनसे सीखा आज भी जा सकता है, उनको याद करके, उनको पढ़ के, उनको समझ के। और आज मैं विशेष तौर पे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बिहार के करोड़ों लोगों की भावनाओं, लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं और पटना के हर व्यक्ति के दिल में बसने वाले सुशील मोदी जी की आदमकद प्रतिमा आज पटना में आपने स्थापित करवाई। सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये कार्य हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ और सुशील मोदी जी के श्री चरणों में पुनः पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। धन्यवाद। अब मैं समय के अभाव में माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, माननीय तारकिशोर प्रसाद, माननीय रामपाल यादव, माननीय धर्मशिला गुप्ता जी, माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी, माननीय संजय सिंह टाइगर जी, माननीय अरुण शंकर सिंह जी,
माननीय सुरेंद्र मेहता जी को इस मंच पर आमंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय प्रेम कुमार जी। बोलिए भारत माता की, सुशील मोदी अमर रहे। परम वंदनीय मातृभूमि, आज हम सब श्रद्धे हम सबों के नेता सुशील मोदी जी के जयंती समारोह के मौके पर सम्मानित मंच और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी नेतागण, माननीय विधायकगण, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों और साथियों, आज हम सब ऐसे महामानवों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में एक पहचान बनाने का काम किया था। जब बिहार में सन 74 में एक बड़ा छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस कुशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी से मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहत मानव सुशील मोदी के साथ हम सबको काम करने का मौका मिला था। और बिहार में जब देश में जब आपातकाल लगा सन 75 में, आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा जिस तरह से देश का आपातकाल थोपा गया था, उसके विरुद्ध भी संघर्ष करते हुए कुछ जेल की उन्होंने यात्रा किया करते। हम सब बड़ी संख्या में जेलों गए थे। बाद में लौट कर आने के बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में आज अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में हम सब लोगों को काम करने का मौका मिला है। और उसके बाद 90 में पहली बार सुशील जी माननीय विधायक बन जाते और विधायक मुझे भी मौका मिला साथ में बनने का। और हम लोगों ने सड़क से लेकर विधानसभा तक बिहार की जनता के हर समस्या को आवाज बुलंद करने का उन्होंने काम किया जाता है। आज मोदी जी है नहीं, लेकिन आज जो बिहार का विकास दिख रहा है, बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, करके विपक्ष में जब सब थे, मोदी जी लगातार उस समय की सरकार घोटाले से घिर गई थी। पूरे बिहार में सरकार कायम हो गया था, अपराध बढ़ गया था, बिहार में दंगल राज आ गया था। उसके खिलाफ सुशील कुमार मोदी जी ने हम सब मिलकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। 2005 में परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी और वित्त मंत्री के रूप में मोदी जी बने। और बिहार का वित्तीय प्रबंधन जो था, काफी प्रबंधन वहां पर था। वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाकर जहां बिहार का बजट हुआ करता था 25,000 करोड़ का, उस बजट को बढ़ाने का काम किया। और आज बिहार का विकास, बिहार क्या था? गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, जंगल राज था। तो आहिस्ते बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया, बिहार में रोशनी आई, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। और सुशील कुमार मोदी जी के बेहतर वित्तीय प्रबंधन में आज बिहार आज कहाँ खड़ा हो गया है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सुशील कुमार मोदी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक विचार, मूल्य और सिद्धांतों के राजनीति सशक्त प्रतीक थे। पूरे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जन सेवा की सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। चाहे वो छात्र राजनीति का दौर हो, आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष हो, या फिर बिहार के विकास के लिए किए गए अनेक कार्य, हर चरण में उन्होंने निडरता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग याद कर रहे करते हैं, आज पूरा बिहार के कोने कोने में आज बिहार वासियों याद कर रहे करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जीवन का आत्मा को शांति प्रदान करें और हमें उनके दिखाए मार्गों पर चलने की शक्ति दें। सुशील मोदी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, ईमानदारी, सादगी और सिद्धांतों के राजनीति के प्रतीक से करते। छात्र जीवन और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और जन सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। जेपी आंदोलन से लेकर
और सरकार के साथ साथ उनका योगदान न करके है बिहार के आर्थिक से शुरू करने, वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, भ्रष्टाचार को मुर्दाबाद करने वाले वो हमारे नेता थे। आज हमारे बीच नहीं जा करके हैं। आज उनके प्रति सत्य श्रद्धांजलि होगी। उनके बताए रास्ते बदल कर हम आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। फिर मोदी जी अमर हैं अपने विचारों में, अपने कार्यों में और बिहार की स्मृतियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। सुनील मोदी अमर रहे। धन्यवाद भैया। अब मैं अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी को आग्रह करूंगी कि आप आए हम सबों को संबोधित करें। आज सुशील मोदी विचार शोध संस्थान की तरफ से श्रद्धेय सुशील मोदी जी के जयंती समारोह में मंच पर विराजमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय संजय सरावगी जी, बिहार भाजपा प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय गंगा प्रसाद जी पूर्व राज्यपाल, आदरणीय प्रेम कुमार जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय डॉक्टर मोहन सिंह जी माननीय क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर पद्मश्री RN सिंह जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय राजभूषण चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में मुख्य सचेतक माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय नागेंद्र जी और अपने इस प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, पूर्व अध्यक्ष और सांसद माननीय राधा मोहन जी, पूर्व प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय सांसद जनार्दन सिंह देवाल जी, पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री माननीय मंगल पांडे जी, राज्यसभा के सांसद और पार्टी के उपाध्यक्ष बहन धर्मशिला गुप्ता जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी बिहार सरकार के आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के हमारे सभी नेतागण, कार्यक्रम के सभागार में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, पार्टी के प्रदेश से लेके और जिला मंडल के पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, आज श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की जयंती समारोह और इनके विचारों पर शोध का काम सुशील मोदी विचार शोध संस्थान कर रही है। निश्चित रूप से यह शोध संस्थान उनके विचारों को शोध करके और उनके सारे योगदान जीवन के पहलुओं निश्चित रूप से चित्रण करते हुए सफलता प्राप्त करेगी। मेरी शुभकामनाएं उस संस्थान को। श्रद्धेय सुशील जी छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी तक अपने जीवन को समाज और संगठन को समर्पित किया। उनके प्रति आज मैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। कई पदों पर विराजमान रहे पार्टी के श्रद्धेय सुशील जी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश
जिन्होंने दधीची बनकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सींचा, मजबूत किया, वैसे हमारे पूजनीय कैलाश पति मिश्रा जी की विरासत को संभालने में सफलता प्राप्त करने वाले हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी थे, जिन्होंने अपने परिश्रम से, दूरदृष्टि से बिहार के संगठन को तो बढ़ाया है। एक गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहकर बिहार के विकास को जिन्होंने बड़ी गति दी, और भारतीय जनता पार्टी ही जो उसके वैचारिक धरातल पर पांव थमाकर अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, वैसे लोगों को समाज भी उतना ही सम्मान देती है। आज उतना ही सम्मान हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी को संगठन भी दे रही है और बिहार के लोग भी दे रहे हैं। सुशील मोदी जी के सानिध्य में काम करने का मौका मुझको मिला है विद्यार्थी परिषद में। उस समय माननीय हरेंद्र पांडे जी और माननीय डॉक्टर मोहन सिंह जी जब विद्यार्थी परिषद को संभालते थे, तो उस समय में मुझे उन सबों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। उस समय में उनका समर्पित जीवन, छात्र जीवन से संघर्ष का जीवन, और आज यहाँ हम लोग की भावी बैठी है जेसी मोदी जी, जो अपने विचार से जब भी हम लोग सुशील जी के यहाँ जाते थे तो निश्चित रूप से उनका जो प्रेम और स्नेह मिलता था, यह दर्शाता था वह परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी से स्नेह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सम्मान, उसके कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो सोचे बिल्कुल एक राजेंद्र नगर की शाखा से निकलकर विद्यार्थी परिषद से होकर विभिन्न पदों पर रहकर आज उप मुख्यमंत्री तक और राष्ट्रीय पदाधिकारी बनकर जिन्होंने काम किया वह भारतीय जनता पार्टी में संबंध। आज बिहार इसका उदाहरण बना है कि आज स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के सुपुत्र जो सुशील मोदी जी के ही साथ काम करते थे, जो बिल्कुल एक युवा अवस्था में भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया, जो संगठन के विचारों को लेकर बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पूरे देश में जिन्होंने संगठन के विस्तार करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी है जहां संभव है, आज जहां हमारे पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कंधे पर एक बड़ा दायित्व सौंपा। आज भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों को लेकर चलती है वह कार्यकर्ताओं पर आधारित है। हमारा संगठन कार्यकर्ताओं के कंधे, मजबूत कंधे पे जब इस संगठन की पालकी को ढोता है तो संगठन अपनी मंजिल की तरफ तीव्र गति से बढ़ता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, आज जो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, ये 21वीं सदी भारत का होगा जिस भारत में कोई भूखा न होगा, कोई बेघर न होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, और 2047 तक विकसित भारत बनेगा और भारत मां विश्व गुरु बनेगी और दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत का होगा। और भारत हर क्षेत्र में अपने प्रतिष्ठा को और अपने यश को स्थापित करेगा। उस संकल्प तक आज पहुंचने के लिए जो व्रत है, उस राह पर चलकर सुशील मोदी जी ने बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जाकर बड़ा योगदान दिया है। तो आज हम
उनके इस जयंती समारोह में उनको हम अपने हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करने चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय सरावगी जी। भारत माता की। सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। बिहार के पुनर्निर्माण के नायक पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के द्वितीय जयंती समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री श्री भिक्खू भाई दलसानिया जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय मोहन सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय संजय जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, पटना के माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, सभी माननीय बिहार सरकार के मंत्रीगण और इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मंच के सामने बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं और श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के इस जयंती समारोह में उनको सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सर्वप्रथम मैं बिहार के सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं बिहार के पूरे कैबिनेट के प्रति उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने राजेंद्र नगर पार्क में श्रद्धेय सुशील जी के आदमकद प्रतिमा का आज अनावरण किया, हमारे पार्टी के नेता को सम्मान देने का काम किया। इसके लिए बिहार सरकार को, पूरी बिहार की सरकार को मैं आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी भारत माता के परम वैभव पर पहुंचाने के उद्देश्य से संघ के स्वयंसेवक के नाते अपने जीवन यात्रा की प्रारंभ किया। विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक के नाते वर्षों बरस तक छात्र विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद में सालों साल काम किया। संगठन के शिल्पकार के नाते संगठन को आगे बढ़ाया और बिहार में प्रशासनिक दक्षता के साथ बिहार में उप मुख्यमंत्री के नाते बिहार की सरकार में भी अपनी दक्षता को दर्शाया। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी निष्ठा, निर्भीकता, ईमानदारी और सेवा के प्रतिमूर्ति थे। निष्ठा इतनी कि जीवन काल में कभी कोई उन पर उंगली नहीं उठी और संगठन को आगे बढ़ाते के बाद जब बिहार की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको सभी लोग कहते थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बहुत नजदीक के हैं, लेकिन जिस दिन गठबंधन टूटा उसी दिन से जैसे ही वो गठबंधन में विपक्ष की भूमिका में आए, विपक्ष के नेता की हैसियत से कैसे बिहार की सरकार को, चाहे राजद के कुशासन को और बिहार की सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया, वह उनकी निष्ठा को दर्शाता है। मित्रों, निर्भीकता होने के नाते कैसे
इतने निर्भीक नेता के नाते चाहे विद्यार्थी परिषद में काम करने के समय कितनी लाठियां उन्होंने खाई, उसके साथ साथ जंगल राज में पशुपालन घोटाला का उन्होंने उनके घोटाला को उजागर किया। उसके साथ साथ कैसे विपक्ष में रहते हुए राजद की सरकार के एक एक कमियों को उजागर करके, और आज हम अगर सत्ता में हैं तो उसमें बड़ी देर आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी की है। उनकी ईमानदारी की पूरे जीवन में विपक्ष उनके ईमानदारी की कुछ न कुछ कमियां को खोलना चाहता था, लेकिन ईमानदारी इतनी कि पूरे जीवन में चाहे वह मंत्री काल में भी इतने सारे काम किए, लेकिन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति और सेवा भाव, उनके सेवा को अगर हम लोग खोजें तो उनके सांसद फंड हो कि विधानसभा में विधान परिषद के नाते उन्होंने फंड लिखा हो या विधानसभा के नाते विधायक के नाते उन्होंने फंड लिखा हो, अधिकांश उनका विधानसभा का फंड हो कि सांसद का फंड हो, सेवा के नाते कैसे उनका सदुपयोग किया जाए, उन्होंने वो ऐसा किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री का प्रभार मिला। वाणिज्य कर विभाग बिहार का सबसे बदनाम विभाग था, लेकिन उस बदनाम विभाग को उन्होंने ठीक किया। वित्तीय प्रबंधन के नाते बिहार के बजट को उन्होंने बढ़ाया, और उसके साथ साथ जब वैट आया तो वैट कमेटी प्रमंडल स्तर से लेके राज्य स्तर तक वैट कमेटी बनाकर व्यापारियों को पहली बार सम्मान देने का काम आदरणीय सुशील कुमार मोदी ने किया। यह उनके वित्तीय क्षमता को भी दर्शाता है। मित्रों, उन्होंने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर संगठन को बढ़ाया। कैसे वित्तीय संबंध, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर कैसे संगठन बढ़ाया जाए और कैसे कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के आधार पर उनको काम दिया जाए, उनकी क्षमता के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाए। यह अगर किसी को हम देखते हैं तो आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी इसके पर्याय के वासी थे। और जब मैं विधायक, आज मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता को उन्होंने गढ़ा है और संगठन में आगे बढ़ाने का काम, ऐसे बिहार में लाखों उदाहरण है कि सुशील कुमार मोदी जी ने उनको रचाया, बसाया, संगठन में बढ़ाया, और वह कार्यकर्ता आज जो है ऊंचे स्तर पर संगठन में काम करने का काम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, सुशील कुमार मोदी जी के बारे में जितना की कहा जाए, जब विधानसभा चलती थी डेली एक बार 5-6 7 विधायकों को उन्होंने फोन करते थे कि कैसे आज कैसे विधानसभा में किस विषय को उठाना, कैसे विपक्ष में रहते हुए कैसे सरकार को घेरना, और जब शासन सत्ता में रहे तो कैसे जो है शासन सत्ता के सामने शासन की बड़ाई करते हुए कैसे बिहार के विषयों को उठाना, या आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी अपने विधायकों को कैसे उनको और उनके क्षमता में विस्तार हो, कैसे विधायक आगे बढ़े, यह मैं लगभग 20 साल 22 साल तक उनके संसर्ग में रहकर इन बातों को सीखा हूं। मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज सुशील कुमार मोदी जी की 2वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। सरकार ने पिछले प्रथम जयंती समारोह में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनके जयंती को हम सरकारी स्तर पर राजकीय मनाएंगे, उनकी प्रतिमा का वो राजेंद्र नगर पार्क में लगाएंगे, और जब हम 2वीं पुण्यतिथि उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने खुद जाकर राजेंद्र नगर पार्क में उनकी मूर्ति का अनावरण किया। यह बिहार के करोड़ों करोड़ जन भावना के प्रतीक था, और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज उनकी जो मनोभावना थी उस मनोभावना को पूरा करने का काम बिहार की सरकार ने किया है। मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय सुशील मोदी जी का जो ध्येय था भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, और सुशील मोदी जी जो कार्यकर्ता को कैसे आगे बढ़ाते, कैसे सुशील मोदी जी की जो क्षमता थी, निश्चित रूप से आज हम सब लोग को यह प्रण लेना चाहिए कि सुशील कुमार मोदी जी की जो कार्यशैली थी,
जरूर उसमें से कुछ न कुछ अपने जीवन के अंश में अगर ढाल पाते हैं तो जरूर सुशील कुमार मोदी जी की यह जयंती उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार पुनः सबसे सुशील कुमार मोदी जी के 2वीं जयंती पर उनको सत श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं ऐसे वक्ता को बुलाती हूँ, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक, वित्त मंत्री, गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को आग्रह करूंगी कि हम सबको संबोधित करें। सम्राट चौधरी। एक बार बोलिए, स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे, स्वर्गीय सुशील मोदी अमर रहे। आज उनके 74वें जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विनोद कावड़े जी, इस मंच पर उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेन जी, आदरणीय भिक्खू भाई साहब, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय गंगा बाबू, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय मोहन जी, आदरणीय रामकृपाल जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, ये पीड़ा का दिन है साथियों। 74वीं जयंती मनाना ये कोई शुभ लक्षण नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच से चले गए, हम लोगों को बीच में छोड़कर चले जाना अत्यंत ही पीड़ा देता है। और उनके मार्गदर्शन, जो उनके जीवन में उन्होंने काम किया, उनके मार्गदर्शन को ही कई पीढ़ियां, कई लोग देखकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। कई साथियों ने बहुत मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। संजय जी, उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, पूरे विधायक टीम को। और लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं साथियों। जब इन लोगों ने आवेदन दिया था तो मुझे नहीं पता था कि मूर्ति लगाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक जगह चलना है, आप चलिए मेरे साथ, और मेरे को लेकर वो राजेंद्र नगर गए और 2 पार्क इन्होंने दिखाया, और दिखाने के बाद कहा किसी पार्क में सुशील मोदी जी की मूर्ति की स्थापना करना है। यह नीतीश जी का आपसी प्रेम रहा है, दोनों का संबंध रहा है। 50 साल का संबंध दोनों व्यक्ति का रहा है, और आज भी 10:30 बजे ही वो तैयार थे जाने के लिए, और उनकी आदत भी है सबसे पहले कार्यक्रम में पहुंचना, यहां भी सबसे पहले पहुंचे। और उनकी यह खूबी भी मैंने देखा, मैं सुशील जी को जब स्मरण करता हूं, तो मैं जब पहली बार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बना, तो मैं सभी लोगों से मिला, नित्यानंद जी से मिला, सुशील जी से मिला, विजय सिन्हा जी हमारे नेता थे, उनसे मिला। सुशील जी से मैंने पूछा कि आप दोनों का संबंध इतना मधुर है, आप दोनों जब अलग हुए तो लड़े कैसे? उन्होंने कहा देखिए ये पार्टी है, और पार्टी तय करती है कि हमको किससे लड़ना है।
इसलिए बेफिक्र होकर नीतीश कुमार जी से भी लड़ना है तो लड़ते रहिए, और मैं मुरेठा बांधकर लड़ता रहा। और जब पार्टी और सब लोगों का बिहार यूनिट ने समझौता किया और सरकार में हम आए, और सरकार में आए, उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त मंत्री बने। पहले तो कई विकास कार्यों को देखते थे हम, कभी नगर विकास में रहा, कभी कृषि विभाग में रहा, कभी पंचायती राज में रहा, पीडब्ल्यूडी में रहा, योजना में रहा, लेकिन कभी वित्त का अनुभव नहीं था। वो अपने आप में अभी वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ मंत्री में से एक आदरणीय विजेंद्र बाबू मंत्री हैं शुरुआत। पहले विजय चौधरी जी भी थे, सिद्दीकी साहब थे, और कई पहले मैं देखता था शंकर प्रसाद गंगवार, और वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को लोग बुरा ही समझता है। लेकिन जब यह काम मिला तो हमको यह अनुभव हुआ कि सरकार की तंत्र पर किस तरह वित्त के माध्यम से सरकार से जनता का काम बहुत आसानी से कराया जा सकता है, इसको भी कराने का काम किया गया। और सुशील जी से जब मैं पूछता था कि ये बैग बाद में जीएसटी कन्वर्ट हो गया, और फिर उनको भी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर हमको भी अध्यक्ष बनाया गया। पूरे देश में कमेटी की बैठक होनी पड़ती थी, तो कई जगह हम लोगों को सलाह भी देते थे। लेकिन दो चीजें बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने विरोधी दल के नेता के तौर पर भी उनको देखा, और जब वो सदन में आते थे तो उस दौर को भी देखा है। 97-98 के दौर में सरकार की नींद उड़ जाती थी कि आज सुशील जी कौन फाइल लेकर आ रहे हैं, और वैसा भी दिन देखा जिस बिहार को हम लोगों ने देखा था कि 6000 करोड़ का बजट वाला बिहार है, उस बिहार का जब वित्त मंत्री बना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी ने यह अवसर दिया कि बिहार के वित्त के लिए काम करो, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार का बजट 6000 करोड़ का भी नहीं था, और हमसे पहले झारखंड ने बिहार वहां का बजट पेश किया, जिसका कि जब रेवेन्यू था उस दौर में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। और तब उस बजट को मैंने देखा कि आज नीतीश कुमार जी और सुशील जी का जो वित्तीय प्रबंधन था, उसने ऐसी व्यवस्था किया था कि झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट लाया, और मैंने 3,17,000 करोड़ का बजट लाया। इसलिए सुशील जी को एडमायर करने के लिए कई शोध संस्थान भी चल रहे हैं, कई लोगों ने सलाह भी दिया है, और मैं नीतीश कुमार जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय सुशील जी के जो दिखाए रास्ते हैं, आपने स्मारक के तौर पर मूर्ति लगाया, राजकीय सम्मान किया, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने जो सपना देखा इस बिहार के लिए, उस सपने को साकार करना है। इतना ही मैं कहूंगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए साथियों से यही संकल्प लेते हुए जाइए कि सुशील मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे भाई जो आज कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आगे चलकर पार्टी के नेता होंगे। आदरणीय नितिन नवीन जी का जो रास्ता होगा, उसको बिहार में स्थापित करने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बिहार के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री विनोद तावड़े जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, पिछले 1.5-2 घंटे से हम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के जीवन की कई घटनाएं सुन रहे हैं, उनके काम का तरीका देख रहे हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है, यहाँ जो उपस्थित है, जो लगातार सुशील जी के बारे में सुन रहे हैं, तो ये सुनने के बाद
मैंने ये तय किया कि सुशील जी का ये जो गुण था वो मैं अपने आप में लाऊंगा और उनके तरह भारतीय जनता पार्टी का और समाज का आगे चल के काम करूंगा। ऐसा निश्चय अगर किया है तो इस प्रकार के कार्यक्रम का कुछ फायदा है। नहीं तो हम सब साथ काम किए हुए कार्यकर्ता आएंगे, उनके बारे में इस साल बताएंगे, पिछले साल बताया, अगले साल बताएंगे, बातें तो कहते रहेंगे। लेकिन आदरणीय सुशील जी ने हमको जो सिखाया है, सिर्फ बातों से नहीं तो अपने व्यवहार से, तो मुझे लगता है कि उन बातों को अपने जीवन में लाना, ये उनको सही मायने में आदरांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। मुझे याद है 1986 या 87 की बात होगी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंबई का संगठन मंत्री था और आदरणीय सुशील जी राष्ट्रीय महामंत्री थे। और वो जब पटना से भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई आए तो मुंबई संगठन मंत्री के नाते मैं उनको लेने के लिए दादर स्टेशन पर गया। उस समय तो 4 व्हीलर कार तो छोड़ो, 2 व्हीलर भी नहीं होती थी। किसी अपने अधिकारी को लेने जाना है तो ट्रेन पर जाना है, उनकी बैग पकड़नी है और लोकल ट्रेन से उनको अपने कार्यालय के निवास में ले जाना है। तो ऐसे वो भागलपुर एक्सप्रेस से उतरे और उनको मैं लेकर दादर रेलवे स्टेशन से चल रहा था। साथ में आदरणीय सुशील जी थे, बगल में मैं था, मेरे हाथ में उनकी बैग थी और दादर रेलवे स्टेशन पे आसपास में उस समय के हिंदी सिनेमा के पोस्टर लगे होते थे। तो मैं उनकी बात करते करते पोस्टर देखते हुए जा रहा था और पोस्टर देख रहा था। उस समय कई फिल्में थे, अमिताभ बच्चन के, धर्मेंद्र के, और उस प्रकार के पोस्टर में मेरा ध्यान ज्यादा था और यहाँ सुशील जी के बातों में वैसे कम था। तो बाद में जब कार्यालय पहुंचे, कार्यालय पहुंचने के बाद नाना धोना हुआ तो चाय पीने के लिए साथ बैठे तो सुशील जी ने कहा कि हम जब दादर के भागलपुर से उतरे और उस रेलवे प्लेटफॉर्म से चल रहे थे तो आप क्या देख रहे थे? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा था, क्या आपका ध्यान इधर उधर था? तो मैंने कहा कुछ वहां पे होर्डिंग लगे थे, कुछ विज्ञापन लगे थे, वो देख रहा था। तो सुशील जी ने कहा कि आपकी उम्र 24 है, हिंदी सिनेमा के धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और बाकी एक्ट्रेस के फोटो देखना बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन एक याद रखो, आप अगर पूर्णाकालिक हो तो आप दुनिया के माइक्रोस्कोप के नीचे हो। आपकी हर बात साथ वाला आदमी देख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है। और उस दिन से मैंने तय किया, सामाजिक जीवन में अगर अपने को जीना है तो कोई ना कोई हमको देख रहा है और हमको देखकर उसका अनुकरण करेगा। तो हमने क्या बातें करनी है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसी कई बातों की सीख आदरणीय सुशील जी के वक्तव्य से नहीं, व्यवहार से हमने अनुभव किए। एक विधायक दल की बिहार की बैठक थी और उस बैठक में किसी एक विधायक ने उस समय के अपने विरोधी राजनीतिक नेता लालू प्रसाद जी के बारे में कुछ वक्तव्य किया और कुछ गलत शब्द बोले। तुरंत सुशील जी ने उसको रोका और कि अपना विरोध उस व्यक्ति को नहीं है, हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध करते हैं, हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते। व्यक्ति को सम्मान से ही पुकारना चाहिए, विरोध उनके राजनीतिक मुद्दों का करना चाहिए। ये बात मैंने सुनी थी। मैं महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष था और नेता प्रतिपक्ष के नाते वहां के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के विरोध में कड़ी आलोचना सभागार में करता था, बहुत जोरदार हमला करता था। और बाद में लंच ब्रेक होता था तो लंच ब्रेक में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री अपने केबिन में जाते थे, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष के केबिन में जाता था। और थोड़ी देर बाद विलासराव देशमुख जी की चिट्ठी आती थी कि आपकी भाभी ने आपको जो अच्छा लगता है वो टिफिन में भेजा है, आ जाओ साथ भोजन करते हैं। तो मैं साथ भोजन करने जाता था, भोजन करने के बाद वापस सभागार में आता था
वापस नेता प्रतिपक्ष के नाते अपना काम करने उनके हमला करता था, उनका विरोध करता था, तो विलास साहब खड़े होकर कहते थे, सभापति महोदय अभी अभी मेरे कमरे में खाना खा के गए, मेरा नमक खाया है, ये नमक खाने के बाद इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं। तो मैंने खड़े होकर कहा, सभापति महोदय मेरे पास चिट्ठी है और चिट्ठी में लिखा है कि आपके भाभी ने टिफिन भेजा है, मैंने भाभी का नमक खाया है, इनका नहीं खाया, तो इनका कैसे ये नहीं। अब ये जो सीख है कि विपक्ष है, सत्ताधारी है, आपस में राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपने को काम करना है ताकि जनता का भला हो, ये सुशील जी के व्यवहार से हमने सीखा है। ऐसे कई बातें हैं। तो मुझे तो सम्राट जी आज लगता है कि जब बिहार में विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है, ऐसे मौके पे अगर आदरणीय सुशील जी होते तो बिहार को हम किस प्रकार और आगे बढ़ाते। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल पहले अपने बीच से सुशील जी गुजर गए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हर एक चीज है, जैसे अभी कईयों ने जिक्र किया कि सुशील जी के पास बिहार की हर चीज की खबर थी। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि सुशील जी इतना आप डिटेल में जाने की प्रेरणा क्या थी? तो उन्होंने बताया, मैं एक बार भैरव सिंह शेखावत जी को मिलने गया और उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो उनके घर में पूरा राजस्थान का हर चीज उनके घर के लाइब्रेरी में प्राप्त होगी। इस प्रकार मैंने देखा और उस समय निश्चय किया कि मैं अगर बिहार का राजनीतिक नेता हो तो मुझे भैरव सिंह शेखावत ने जैसे राजस्थान का किया है, वैसे हर चीज मुझे बिहार की पता होनी चाहिए और वो उनके टैब में उन्होंने रखी थी। मुझे लगता है कि हर छोटे मोटे नेता से हर बात सीखना ये सुशील जी का स्वभाव था, सिर्फ राजनीतिक नेता के नहीं, तो एक सामान्य व्यक्तिगत जीवन में भी। उनकी शादी भी सीधे साधे तरीके से हुई, वैसे ही उनके बेटों की हुई। उनके एक बेटे के शादी में आए हुए हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद देहदान करने का फॉर्म भरने की व्यवस्था उन्होंने की थी कि तन समर्पित मन समर्पित, जी चाहता है कि मेरे मृत्यु के बाद भी मैं कुछ दे दूं, ये सीख उन्होंने अपने व्यवहार से बताई थी। मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं कि आदरणीय सुशील जी ने अपने व्यवहार में भी की थी, और आज अगर हम यहाँ उनको आदरांजलि देने आए तो भाषण सुने, अच्छा लगा, तालियां बजाई, ये पर्याप्त नहीं है। संजय जी से मेरा आग्रह होगा कि आपके ट्रस्ट ने आज सबको आमंत्रित किया, उस सम्मान में सब आए हैं। यहां आए हुए हर व्यक्ति ने सुशील जी के जीवन की कौन सी बात अपनाई है और उस राह पर चलने का निश्चय किया है, इसका भी फॉलोअप आपके ट्रस्ट में करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम सुशील जी को आदरांजलि देने का, ये सही मायने में हमने दिल से उनको आदरांजलि दी है, ये होगा। और उस प्रकार की आदरांजलि शब्दों में नहीं तो व्यवहार में मंच पे बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए आप सब मिलकर देंगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। हमें धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपने संदीप यादव जी, ददीची वेदांत के उपाध्यक्ष। धन्यवाद। भारत माता की। सुशील मोदी अमर रहे।